हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्कॉलर्स। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपनी इंग्लिश की फ्लेमिंगो की सेकंड पोएम जो कि है कीपिंग क्वाइट। और ये जो हमारी पोएम है वो हमारे पाब्लो नेरुदा ने लिखी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करके जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको राइटर के बारे में आपके एग्जाम में नहीं पूछते हैं, पर आपको याद होना चाहिए कि जो कीपिंग क्वाइट पोएम है हमारी, वो हमारे प्यारे पाब्लो नेरुदा जी ने लिखी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पोइट हैं वो कह रहे हैं कि अब हम 12 तक काउंट करेंगे, यानी कि 12 तक की गिनती गिनेंगे और उसके बाद हम सब एक साथ शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो बोल रहे हैं एक बार के लिए इस पृथ्वी पर, इस धरती पर एक बार के लिए हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। तो चलो 1 सेकेंड के लिए हम सब रुक जाते हैं और अपने आर्म्स को बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आर्म्स हैं उनका मतलब हैंड्स तो है ही है, यानी कि काम वगैरह थोड़ा सा रोक कर, पर यहाँ पर आर्म्स का मेन मीनिंग है वेपन्स, यानी कि लड़ाई और झगड़ा, ये सारी चीज़ों को हम कुछ देर के लिए रोक देते हैं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। एग्जॉटिक का मतलब क्या होता है? सरप्राइजिंग मोमेंट, ब्यूटीफुल मोमेंट। तो इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। यानी कि ये जब हम सब अचानक से एक साथ शांत हो जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्जॉटिक मोमेंट होगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग और ब्यूटीफुल मोमेंट होगा, बिना रश के, यानी कि बिना इधर उधर के, बिना इंजन्स के, यानी कि बिना शोर के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हम सब साथ होंगे किसमें? सडन स्ट्रेंजनेस में, यानी कि जब हम सब एक साथ हैं और सब चुप हैं तो वो एक अचानक से एक स्ट्रेंजनेस होगी हमारे अंदर। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। और जो हमारे कोल्ड सी में फिशरमैन होते हैं, जो मछुआरे वगैरह होते हैं, वो वेल्स को हार्म भी नहीं करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो मैन लोग समुद्र से जो नमक वगैरह निकालते हैं, तो जब जो लोग वहाँ पे नमक निकालते हैं तो उनके हाथ में ना बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। तो इसमें बोल रहे हैं पोइट कि वो जो लोग हैं जो नमक निकाल रहे हैं वो भी कुछ टाइम को अपने आप को रोक कर अपने हर्ट हैंड्स को देखेंगे कि उनके हाथ में कितनी चोट लगी हुई है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। और जो लोग ग्रीन वॉर्स को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि गैस के साथ वॉर प्रिपेयर करते हैं, फायर के साथ वॉर प्रिपेयर करते हैं, तो उनको विक्ट्री तो मिल जाती है, पर उनके साथ विक्ट्री मनाने के लिए कोई सर्वाइवर्स ही नहीं बचते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, इतना सारा वॉर वगैरह करने के बाद क्लीन क्लोथ्स पहन लेंगे, यानी कि साफ़ कपड़े पहन लेंगे, और उसके बाद अपने भाइयों के साथ चल देंगे। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी। मतलब कि यहाँ पर पोइट को कोई गलत ना समझे कि वो बोल रहे हैं कि सारा काम रोक दो और एकदम लेज़ी हो जाओ, ऐसा वो नहीं कह रहे हैं। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ दैट। तो यहाँ पर हमारे पोइट कहते हैं कि लाइफ जो है जैसी है वैसी है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को टॉलरेट करना, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने से मना कर देना। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड का मतलब हम अगर इतने सेल्फिश नहीं होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। यानी कि अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, इतने सेल्फिश नहीं होते कि हम अपनी ही लाइफ्स को सिर्फ बनाना चाहते हैं और एक सेकंड के लिए, एक बार के लिए हम अपने कामों को थोड़ा स्टॉप कर दें, तो क्या होता कि हमारी सैडनेस को एक ह्यूज साइलेंस जो है उसमें इंटरप्ट करती। किस चीज़ की यहाँ पे सैडनेस हो रही है? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ। यानी कि यहाँ पे किस चीज़ की सैडनेस की बात करिए कि हमने कभी खुद को समझा ही नहीं और अपने आप को सिर्फ डेथ से थ्रेटन करते रहे, यानी कि हम हमेशा मौत से डरते रहे। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and let repose to life। इस लाइन का मतलब आपसे पेपर में बहुत बार पूछ लेते हैं। इसका मतलब है कि हमें जो है अर्थ हमें सिखा सकती है कि जो चीज़ डेड दिखती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेड है, वो आगे चल के अलाइव भी होती है। किसका एग्जाम्पल है कि जब हम, अगर ये मान लो ग्राउंड है, जब हम सीड बोते हैं तो अगर कोई इंसान ऊपर से देख रहा है तो उसको तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, उसको तो सारी चीज़ें डेड दिख रही हैं। पर कुछ टाइम बाद यहाँ पर एक न्यू प्लांट जो है ग्रो करता है और यानी वो ज़िंदा हो जाता है, यानी कि अब वहाँ पर कुछ भी डेड नहीं होता। तो जो चीज़ें हमें डेड दिखती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी आगे चल के अलाइव नहीं होंगी। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। फिर उसके बाद लास्ट में पोइट कहते हैं कि मैं 12 तक काउंट करूँगा और आप शांत हो जाना और मैं चुपचाप चला जाऊँगा।
तो भाई ये थी आपकी पोएम कीपिंग क्वाइट। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए ये भी बता देना। बाय बाय।